नमस्कार साथियों, GK.information में आप लोगों का स्वागत है। मेरे साथ है भास्कर वाजपेयी। हाय। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भास्कर का जन्म हुआ था या कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो कोई कहता है कि 200 होती हैं, कोई कहता है 300 होती हैं, कोई कहता है 400 होती है, कोई कहता है 500 होती हैं। तो चलिए भास्कर से एक रफ आइडिया लेते हैं। भास्कर, जब आपका जन्म हुआ था तो लगभग कितनी हड्डियां थी? आपको कुछ आइडिया है? लगभग 300। गुड। तो भास्कर ने हमें एक रफ आइडिया दिया, बिकॉज वो हमारे साथ रहता है, थोड़ा बहुत जानता है, तो ये इसने सुन लिया होगा। तो बात सही है भास्कर की। हमारा ये जो इसने वर्ड इस्तेमाल किया भास्कर ने कि लगभग 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि जो मनुष्य का गर्भाधान काल है, प्रेगनेंसी टाइम है, वो हम एकदम फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम 9 महीने बोलते हैं, तो 9 से 10 महीने के दफा 11 महीने भी गर्भ रह जाता है। तो अगर 9 महीने में जन्म हुआ है तो 280 हड्डियां भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं। कारण क्या होता है? बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो हड्डियां जो है वो कई जगह जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक हो गया? तो माँ के लिए भी, माने जो गर्भ धारण कर रही है स्त्री, उनके लिए भी वो ठीक है, और संतान के लिए भी, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो वो आसानी से योनि से बाहर उसको आने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार की कोई बात आती है तो बच्चे में, न्यूली बॉर्न बेबी में लगभग 380, माने 280 से 300 हड्डियां होती हैं। और ये समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां जुड़ने लग जाती हैं। और हमें ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि बच्चा जब गर्भ में है तो मां को सबसे ज्यादा 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली तो आप जानते हैं कैल्शियम, और दूसरा है ब्लड के लिए आयरन। तो अगर किसी भी गर्भवती महिला में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बच्चे की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। और अगर किसी गर्भवती महिला में आयरन की कमी हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं, आयरन हमारे ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, बच्चे का जो रिएक्शन टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, बच्चे की चेतना शक्ति जो है, हम जीवित है इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए आयरन की मात्रा ब्लड में पर्याप्त होनी चाहिए। तो गर्भवती स्त्रियों को कभी भी ये 2 मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। पहला कैल्शियम हड्डियों के लिए, दूसरा आयरन ब्लड के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।